एक बार पार्वती जी अपने कैलाश पर विहार कर रही थीं, तभी लक्ष्मी जी उधर से वायु मार्ग से जा रही थीं। वह उनसे मिलने के लिए पार्वती जी के पास आती हैं और उनसे कहती हैं कि अरे पार्वती, तेरा फूलों जैसा चेहरा तो बिल्कुल कुम्हला गया है। सच बताऊं, जब तेरा ब्याह हो रहा था तो तुम्हारे लिए मैं बहुत प्रसन्न थी कि तुझे कितना अच्छा पति मिल रहा है, लेकिन आज मैं तेरी हालत देखकर बहुत दुखी हो रही हूँ। देख तो, भंगिया पीसते पीसते तेरे हाथ कैसे हो गए, और न तो तेरे पास रहने के लिए घर है और न तो खाने के लिए अच्छा भोजन। तू कैसे इस तरह की जिंदगी बिता रही है? मुझे देख, मैं तो बड़े बड़े महलों में रहती हूँ, 56 प्रकार के भोजन खाती हूँ, जिसकी तू कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। सच बताऊं, मैं बहुत दुखी हुई, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। तब पार्वती अपनी शर्म छुपाते हुए कहती है कि अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। शिवजी मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मुझे कभी किसी चीज की जरूरत ही महसूस नहीं होती। तब लक्ष्मी जी सोचती हैं कि मेरा वाण इस पे अभी तक नहीं चला है। वह फिर से एक वाण छोड़ती हैं और कहती हैं कि अरे नहीं, अगर तू महलों में रहती ना तो फिर तुझे पता चलता कि महल क्या होता है और वहाँ का सुख क्या होता है। और इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती हैं। पार्वती जी तो अब बहुत ही गुस्से में आ जाती हैं और दुखी भी होती हैं और मन ही मन सोचती हैं कि आज आने दो शिव को, मैं उन्हें बताती हूँ। सच ही तो कह के गई है लक्ष्मी कि जब से मेरा ब्याह हुआ है मैंने तो कोई सुख देखा ही नहीं। दिन रात बस इनकी भंगिया पीसो और इनके गणों के लिए खाना बनाकर खिलाओ। आज लक्ष्मी ने मुझे ताना मार दिया। और फिर वह मन ही मन कहती हैं कि हे लक्ष्मी, तूने आज मेरी दुखती रख पर हाथ रख दिया। देखना, मैं ऐसा महल बनवाऊंगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तूने सपने में भी नहीं देखा होगा वैसा महल मैं बनवाऊंगी। और वह मन महसूस कर बैठ जाती हैं। शिव जी अपनी तपस्या से उठते हैं और देखते हैं कि उनके लिए कुछ भी नहीं है, न जलपान न भंगिया। फिर वह पार्वती जी के तरफ आते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि लगता है कि आज कुछ गड़बड़ है। फिर भी वह पार्वती जी से कहते हैं क्या बात है देवी, आज आप कुछ रुष्ट दिखाई देती हैं? वह कहती हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वह कहती हैं, जब से मैं ब्याह के आई हूँ तब से क्या मैंने आपकी हर बात मानी है ना? ऐसा हुआ है कि मैंने आपकी कोई बात न मानी हो? शिव जी कहते हैं कि हाँ मानी है। तब वह कहती हैं कि सारा ठेका क्या मैंने लिया है? मैं आपकी हर बात मानती हूँ, और जब से आप मुझे ब्याह के लाए हैं क्या मैंने आपसे किसी भी चीज की मांग की है? शिव जी कहते हैं नहीं, तुमने तो आज तक मुझसे कुछ भी नहीं मांगा है। क्या बात है देवी? तब वह कहती हैं कि अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप मुझे देंगे? वह कहते हैं कि हाँ दूंगा। फिर वह कहती हैं कि नहीं, पहले वचन दीजिए कि आप मुझे देंगे। तब शिव जी कहते हैं कि ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि जो भी तुम मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। फिर वह कहती हैं कि आप मेरे लिए एक महल बना दीजिए। शिव जी हंसते हैं और कहते हैं कि देखो, तुम हट कर रही हो। पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। शिव जी पार्वती जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, आपके मन में धीर नहीं है। ऊंचे ऊंचे महलों में रहना हमारी तकदीर में नहीं है। मैं महल तो बना दूंगा और चली जा, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। पार्वती जी अत्यधिक क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं कि नाथ, यह तो मना करने का एक तरीका है। आप सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते कि आप मेरे लिए महल नहीं बनवाएंगे? मेरी तकदीर तो इन पहाड़ों पर ही है। मैं यहीं पर जीऊंगा, यहीं रहूंगा। मैं तो दिन रात तपस्या में लीन रहता हूँ। मेरे लिए तो यही जगह ठीक है। मुझे महल का क्या करना है? लेकिन पार्वती जी के हट के आगे शिव जी हार जाते हैं और वह कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर महल बनाऊंगा।
और फिर इसके लिए वह विश्वकर्मा को बुलाते हैं। विश्वकर्मा बड़ी ही लगन और मेहनत से बहुत ही सुंदर सोने का महल बनाते हैं। जब महल तैयार हो जाता है तो शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि चलो अब इस महल के अंदर चलो। तब पार्वती जी कहती हैं कि आप यह क्या कह रहे हैं, लोग छोटा सा भी कोई काम करते हैं तो उसका उद्घाटन करते हैं, लोगों को निमंत्रण देते हैं, आप मुझे ऐसे ही इस घर में ले जाएंगे और इतने बड़े महल में। तब वह कहते हैं कि ठीक है, जिसे बुलाना है बुला लो। निमंत्रण पत्र सबसे पहले वह लक्ष्मी जी के पास भेजती हैं। बड़ा ताना मार के गई थी, अब पता चलेगा कि किसके पास सुंदर महल है और कौन सुंदर महलों में रहने वाला है। शिव पार्वती के गृह प्रवेश की पूजा ऋषि विशर्वा करते हैं, जो कि रावण के पिता थे, और विधिवत वह गृह प्रवेश की पूजा संपन्न करते हैं। जब पूजा संपन्न हो जाती है तो शिव जी सभी को उचित उपहार देते हैं। अंत में रावण और उनके पिता विशर्वा बचते हैं, जिन्हें की दक्षिणा देना था। फिर शिव जी उनसे कहते हैं कि आप भी जो चाहे मांग सकते हैं। रावण अपने पिता विशर्वा से कहता है कि पिताश्री, आप तो जहाँ जाते हैं कुछ न कुछ मांगते हैं, आज मुझे मांगने दीजिए, मैं मांगना चाहता हूँ। तब विशर्वा शिव जी से कहते हैं कि हे भोलेनाथ, यह मेरा पुत्र रावण है, आपका बहुत बड़ा भक्त है। आज यह आपसे कुछ दक्षिणा रूप में मांगना चाहता है। अगर आपको कुछ देना ही है तो इसकी बात सुन लीजिए और जो यह मांगता है उसे दे दीजिए। हे प्रभु, मांगने से पहले मेरी 2 शर्तें हैं। शिव जी कहते हैं कि तुम्हें जो भी मांगना है मांगो, और तुम्हारी शर्त क्या है? रावण कहता है कि मेरी पहली शर्त यह है कि जो भी मैं मांगूंगा वह मुझे मिलेगा और आप इनकार नहीं करोगे। और मेरी दूसरी शर्त यह है कि जो मैं आपसे मांगूंगा उसे देने के बाद आप मुझ पर पहले जैसा ही प्रेम बनाए रखोगे, मुझसे नाराज नहीं होगे। शिव जी रावण से कहते हैं कि यहाँ नहीं, बाहर चलो, और फिर वह पार्वती जी को लेकर बाहर निकल जाते हैं। फिर जैसे ही वह उस महल की सीमा रेखा से बाहर आते हैं, वह रावण से कहते हैं, मांग, क्या मांगता है? तब रावण कहता है कि मुझे यह महल दान में दे दो, क्योंकि जब से मैं इस महल में आया हूँ मेरी आंख इस महल से नहीं हट रही है और यह इतना सुंदर महल है, मुझे दक्षिणा में यही चाहिए, यही मुझे दे दो। और दूसरा यह कि इसमें जो भी लोग हैं वह मेरे दासत्व में रहें, यानी यह सब मेरे दास बन जाएं। शिव जी ने कहा तथास्तु। शिव जी का तथास्तु कहना था कि पार्वती जी के आंखों में आंसू आ गए। भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखा, उनके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और पार्वती जी ने कहा कि हे नाथ, पति होकर आपने मेरे साथ जो यह काम किया है वह कोई दुश्मन भी किसी दुश्मन के साथ ना करे। पति होकर आपने दुश्मन से भी बढ़कर काम किया है। मैंने इतने अरमानों से यह महल बनवाया था और आपने एक पल भी नहीं लगाया और तथास्तु कह के इसे दान कर दिया। पार्वती, यह तो विधि का विधान था, जो होना ही था। मैंने तुझे लाख समझाया था कि मत बनवा महल, हमारी किस्मत में नहीं है। और देख, महल को रावण ने मांग लिया। और तू जानती है, तेरे पति ने जब एक बार किसी को कोई चीज दे दी तो उससे इनकार नहीं कर सकता। अगर तू चाहती है कि मेरा वचन झूठा हो जाए तो मैं इनकार कर देता हूँ। तब पार्वती जी शिव से कहती हैं कि मैं आपके वचन को मिथ्या नहीं जाने दे सकती, लेकिन हे नाथ, मैं इतना जरूर कहूंगी कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। एक पल में सब कुछ दे दिया। पार्वती जी को चुप कराते हुए शंकर जी कहते हैं, पार्वती, तुझे लगता है कि मैंने तेरे साथ गलत किया, लेकिन ये महल रावण को मिल जाना यह उसकी नियति में था। लेकिन मैंने एक काम करके तुझे भी बचा लिया, खुद को भी बचा लिया और त्रेता में आने वाले उस राम को भी बचा लिया।
अगर हम उस महल में होते तो तू भी रावण की दासी होती और ये तेरा पति भी 24 घंटे उस महल में रहता उस रावण का दास बनकर। तब पार्वती जी को यह बात समझ में आ जाती है कि शिव जी ने उन्हें बाहर लाकर रावण को वरदान क्यों दिया। अगर वे महल में होते तो वह रावण के दास बन जाते और त्रेता युग में जब राम की मदद करनी होती तो वह उनकी मदद नहीं कर पाते, क्योंकि वह तो रावण के गुलाम होते और राम का जीतना इतना आसान नहीं होता। जब रावण जाने लगा तब पार्वती जी ने उसे रोकते हुए कहा, हे रावण सुन, तू यह महल तो लेकर जा रहा है, लेकिन तू सिर्फ महल लेकर नहीं जाएगा। आज इस महल के साथ तुझे पार्वती का शाप भी लेकर जाना पड़ेगा। यह महल मैंने बड़े अरमानों से बनाया था रावण, और इस महल को तुझे ले जाते देखकर जिस तरह मेरा दिल आज धू धू करके जल रहा है ना, जिस तरह मेरा दिल जल रहा है, मेरा श्राप है कि एक दिन तेरे यह सोने का महल भी इसी तरह से धू धू करके जलेगा। और सुन, मेरा श्राप है कि तेरे इस सोने की महल को कोई और नहीं बल्कि स्वयं पार्वती अपने हाथों से आकर आग लगाएगी। मैं ही अपने हाथों से। कहते हैं कि जब राम के अवतार का समय आया तो विष्णु जी भोलेनाथ के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि मैं राम का अवतार लेने जा रहा हूँ और मैं यह चाहता हूँ कि किसी न किसी रूप में आप भी पृथ्वी पर अवतरित हों। हे भोलेनाथ, मेरा प्रण है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर जाऊंगा। मैं धरती पर जाकर कोई चमत्कार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे जीवन में कई संकट ऐसे आएंगे जहां चमत्कारों की आवश्यकता पड़ेगी। मैं वह कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम रहूंगा। लेकिन आप जब आए तो किसी बंधन में बंध कर मत आना। इतनी शक्ति लेकर आना कि जब चमत्कारों की जरूरत पड़े वहाँ आप चमत्कार भी कर सको। तब भोलेनाथ विष्णु जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आऊंगा, हनुमान के रूप में आऊंगा और अखंड ब्रह्मचारी बनकर ही आऊंगा। जैसे ही पार्वती को यह बात पता चलती है वह शिव जी के पास जाती हैं और कहती हैं कि मैं भी साथ चलूंगी। तब शिव जी कहते हैं कि पार्वती, मेरा प्रण होगा अखंड ब्रह्मचारी का, तू साथ रहेगी तो मैं ब्रह्मचारी कैसे रह पाऊंगा। तब पार्वती जी कहती हैं कि आप चिंता ना करो, मैं आपके साथ भी रहूंगी और आपके ब्रह्मचर्य को तनिक भी आंच नहीं आएगी। तब शिव जी कहते हैं, कहाँ रहोगी? आप हनुमान के रूप में जा रहे हैं। हनुमान यानी वानर, वानर को अपनी पूंछ से बहुत प्यार होता है। आप मुझे अपनी पूंछ में थोड़ी सी जगह दे दीजिएगा। मैं आपके पूंछ में 24 घंटे निवास करूंगी और आपके ब्रह्मचर्य को भी कोई आंच नहीं आएगी। और जब सोने की लंका को जलाया जाना था तब रावण ने आदेश दिया था कि इस बंदर की पूंछ को आग लगा दो। यह बात पार्वती जी को पता चली तो उनके चेहरे पर खुशी छा गई। उन्होंने सोचा कि अब श्राप को पूरा करने का समय आ गया। और जैसे ही हनुमान जी इधर से उधर कूदकर आग लगा रहे थे, वह स्वयं नहीं लगा रहे थे। पार्वती जी का आदेश होता था कि अब यहाँ कूदो और पार्वती जी आग लगा देती थीं। फिर दूसरी तरफ कूदने को कहती थीं और वहाँ भी आग लगा दिया कर रही थीं। इस तरह उन्होंने थोड़े ही समय में रावण की लंका को खाक में मिला दिया और वह अत्यधिक प्रसन्न हुई कि जो महल मेरा नहीं रहा वह किसी का मैं होने नहीं दूंगी।